क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे क्या कहा है। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे कहा है एक ट्राइंगल है आपके पास ABC जो कि एक राइट एंगल है। क्या कहा है? एक ट्राइंगल है जो कि राइट एंगल ट्राइंगल है ABC, जिसमें आपसे कहा है एंगल A 90 डिग्री है। फिर आपसे कहता है वो फाइंड करो एंगल B की वैल्यू क्या होगी और एंगल C की वैल्यू क्या होगी। क्या कहा आपसे? ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें एंगल A आपको दे रखा है और AB इक्वल AC है। AB इक्वल AC है, यानी कि आइसोसेल्स राइट एंगल ट्राइंगल है हमारे पास। तो क्वेश्चन नंबर 7 अब देखो करेंगे कैसे। सबसे पहले गिवन हमारे पास गिवन क्या दे रखा है, तो गिवन हमारे पास दे रखा है एंगल साइड AB इज इक्वल टू में AC। प्रूफ हमें करना नहीं, वैल्यूज फाइंड करनी है। तो क्या फाइंड करना हमें? एंगल B क्या होगा हमारे पास और एंगल C की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। अब करेंगे कैसे? तो सबसे पहले गिवन हमारे पास दे रखा है, सॉल्व करते हैं। क्या करेंगे? सॉल्व। तो AB इक्वल में दे रखा हमारे पास AC गिवन। अब जो गिवन है उसी से हम देखेंगे। AB इक्वल AC है तो AB के सामने कौन सा एंगल दिख रहा है हमें? एंगल C। AB के सामने कौन सा एंगल दिख रहा है? C, यानी कि मैं लिख सकता हूं इसको ACB इक्वल AC के सामने, ये AC लाइन है, इसके सामने कौन सा एंगल दिख रहा है मुझे? एंगल B। तो मैं यहां लिख सकता हूं एंगल ABC, ये इक्वल होंगे। AB इक्वल AC है तो एंगल B हमारे कैसे होंगे? इक्वल होंगे। क्यों? एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, कि अगर साइड्स इक्वल हैं तो उनके अब एंगल जो होंगे अपोजिट साइड वाले वो भी इक्वल माने जाएंगे। अब हमें क्या पता है? वी नो। अब हमें ये पता है कि टोटल सम ऑफ ट्राइंगल कितना होता है? 180 डिग्री होता है। टोटल सम ऑफ ट्राइंगल इज 180 डिग्री, ये हमें पता है। तो टोटल सम बनाओ, एंगल ABC प्लस एंगल ACB और प्लस एंगल BAC कौन इक्वल में 180 डिग्री। कौन कौन से एंगल? ABC, BCA और BAC, ये तीनों का सम कितना होगा? 180 डिग्री। अब एंगल A हमारे पास दे रखा है यहाँ पर। एंगल A कितना हमारे पास? 90 डिग्री है एंगल A। तो एंगल A की वैल्यू तो हमें पता है, ये रहा हमारा एंगल A। C और B हमें निकालनी है, B और C की वैल्यू फाइंड करनी है। तो मैं यहाँ इसको ऐसे लिखूंगा ABC प्लस एंगल ACB प्लस एंगल BAC 90 डिग्री इक्वल में 180 डिग्री। इन दोनों, अब यहाँ देखो क्या लिखा है? ACB इक्वल ABC, यानी कि C बराबर B के है। तो मैं ABC की जगह क्या लिख सकता हूँ? एंगल ACB लिख सकता हूँ। ABC की वैल्यू ACB, ABC की वैल्यू ACB प्लस में ACB एंगल ACB, ये प्लस उधर आकर माइनस हो जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस। कैसे करा मैंने? ABC की वैल्यू ACB, तो ABC की जगह क्या रखूंगा? ACB रखा, ये सेम आया और ये प्लस इधर आकर आपका क्या हो जाएगा? ये प्लस इधर आएगा तो माइनस 90। अब ये कितना हो गया? 1 और 1 एक जैसे हो गए, तो 2 एंगल ACB इक्वल में 90। तो एंगल ACB कितना हो जाएगा? 90 अपॉन में 2, यानी कि 45 डिग्री। कितना हो गया हमारा एंगल? 45 डिग्री। यानी कि अगर ACB कितना है? 45, एंगल C बराबर कितना आया? 45 डिग्री। किसके बराबर आया एंगल C? 45। और अगर C 45 तो B भी कितना होगा? 45। यहाँ लिखेंगे एंगल B बराबर है एंगल C के, इसलिए ये भी कितना होगा? 45 होगा। समझ आएगा क्वेश्चन कैसे करा हमने? तो दोबारा समझ लो। क्वेश्चन में गिवन है AB इक्वल AC गिवन था हमारे पास। B और C की वैल्यू फाइंड करनी थी और एंगल A 90 डिग्री, ये हमें गिवन है। हमने क्या करा? AB इक्वल AC जो गिवन था उसको लिया। AB के सामने ACB है, AC के सामने ABC एंगल है। क्यों हुआ? एंगल अपोजिट साइड टू इक्वल साइड्स कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं। तो हमें ये पता है टोटल सम ऑफ ट्राइंगल 180 डिग्री, तो हमने 3 साइड से ली, तीनों का सम 180 डिग्री। अब ये देखा ABC और ACB प्लस BAC 90 हो गया इक्वल में 180,
ए बी सी की वैल्यू है ए सी बी के बराबर, ए बी सी की क्या वैल्यू है, ए बी सी के बराबर, तो हमने यहाँ लिख दिया ए बी सी बराबर ए सी बी। ये सेम आया आपके पास, ये प्लस इधर आके माइनस हो गया, ये 2 हो गए तो इसलिए 2 ए सी बी, ये 90 बचा, ये मल्टीप्लाई से इधर डिवाइड कर गया तो 45 आ गया। अगर C 45 तो C के बराबर कौन है, C के बराबर B है, तो इसलिए B भी कैसे होगा, 45 डिग्री होगा। तो समझ गया क्वेश्चन कैसे करा हमने। एक लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, उसके बाद ये आपकी एक साइज फिनिश हो जाएगी, 7.2 फिनिश हो जाएगी। फिर एक लास्ट क्वेश्चन, अब देखो क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे क्या कहा है, इसको देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में आपको कहा है शो करो एंगल्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल आर 60 डिग्री। क्या कहता है, एक आपके पास है इक्विलेटरल ट्राइंगल, ये आपके पास इक्विलेटरल ट्राइंगल, इसके तीनों एंगल्स का कितने होंगे ने, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी, ये हमें प्रूफ करना है 60 डिग्री होंगे, ये चाहिए हमें प्रूफ, ए बी सी। अब देखो प्रूफ कैसे करेंगे। सबसे पहले गिवन लिखोगे, क्या लिखोगे, गिवन इट इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। क्या दे रखा हमें, इट इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, ये गिवन है हमारे पास। और इक्विलेटरल ट्राइंगल में क्या गिवन होता है, अगर कोई ट्राइंगल इक्विलेटरल है तो उसकी तीनों साइड्स कैसी होती हैं, इक्वल मानी जाती हैं। क्या मानी जाएंगी, ए बी इक्वल है बी सी इक्वल ए सी, तीनों साइड्स इक्वल। अब हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव हमें करना है कि एंगल ए बराबर होगा एंगल बी बराबर होगा एंगल सी, यानी कि 60 डिग्री के। कितना प्रूफ करना है हमें, 60 डिग्री प्रूफ करना है। अब करेंगे कैसे, तो प्रूफ करते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें ए बी इक्वल बी सी, ये गिवन है हमारे पास, ए बी इक्वल बी सी। अब ए बी के सामने ये लाइन ए बी, इसके सामने एंगल कौन सा इक्वल आ रहा है आपका, ए सी बी, तो ए सी बी। बी सी के सामने ये बी सी लाइन है, इसके सामने कौन सा एंगल आ रहा है, ऊपर एंगल बी ए सी। ए बी के सामने ए सी बी सी के सामने बी ए सी। क्यों, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, इक्वल साइड्स आर इक्वल। क्या कहा उसने, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। दूसरा हमारे पास बी सी इक्वल हमारे पास है ए सी के। क्या काम से, बी सी इक्वल ए सी, ए बी बराबर बी सी और बी सी बराबर ए सी। तो बी सी के सामने ये बी सी लाइन, इसके सामने एंगल ए, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ एंगल बी ए सी, और उसके बराबर में ए सी। ए सी इसके सामने कौन सा एंगल दिख रहा है हमारे पास, एंगल बी, तो एंगल ए बी सी। कौन सा लिखोगे, एंगल ए बी सी। ठीक है, क्या हो जाएगा, एंगल ए बी सी। ये हो गई हमारी सेकंड। कौन सी हो गई, सेकंड। अगर मैं फ्रॉम फर्स्ट और सेकंड से देखूं, फ्रॉम फर्स्ट और सेकंड से, ए सी बी किसके बराबर, बी ए सी के, एंगल ए सी बी किसके बराबर है, बी ए सी के, और बी ए सी किसके बराबर है, ए बी सी के, एंगल ए बी सी के। तो क्या बराबर हुआ हमारा, फ्रॉम फर्स्ट और सेकंड से ए सी बी किसके बराबर था, बी ए सी के, ए सी बी किसके बराबर है, बी ए सी, और बी ए सी किसके बराबर, ए बी सी, तो बराबर ए बी सी। यानी कि तीनों एंगल्स हमारे कैसे हो गए, इक्वल हो गए। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 3। तीन एंगल्स इक्वल हो गए। अब हम देखेंगे क्या करना है, हो गए। देखो दोबारा समझ लो, हमसे क्या कहा है, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल हमारे पास है जिसमें ए बी बी सी और ए सी इक्वल होते हैं, ये हमारे पास था गिवन। अब प्रूफ क्या करना है, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी तीनों का एंगल 60 डिग्री होगा, ये प्रूफ करना है। तो हमने पहले गिवन से लिखा ए बी इक्वल बी सी, ए बी इक्वल बी सी, तो ए बी बराबर ए सी बी और बी सी बराबर बी ए सी के, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, क्योंकि फिर बी सी बराबर ए सी है तो बी ए सी बराबर ए बी सी हो जाएगा। उसके बाद फर्स्ट और सेकंड को देखा तो ये दोनों बराबर, तो ये दोनों भी बराबर माने जाएंगे, इसलिए तीनों एंगल्स कैसे हो गए, इक्वल हो गए। अब हमें करना है प्रूफ 60 डिग्री, हो गए। चलो अब देखेंगे आगे कैसे करना है।
अब देखो करेंगे कैसे। हमें ये पता है कि तीनों ट्राइंगल्स का जो सम होता है वो होता है 180 डिग्री। कितना होता है तीनों ट्राइंगल्स का सम? 180 डिग्री। तो यहां लिखेंगे वी नो टोटल सम ऑफ ट्राइंगल्स, टोटल सम ऑफ ट्राइंगल कितना होता है? 180 डिग्री। टोटल सम ऑफ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। यानी कि एंगल ए बी सी प्लस एंगल बी ए सी प्लस एंगल बी सी ए कितना होगा? 180 डिग्री होगा। अब क्योंकि ये तीनों ही तो बराबर हैं तो मैं लिख सकता हूं इनको एंगल ए बी सी बराबर, फिर बी ए सी किसके बराबर? ए बी सी के। तो यहां भी लिख सकता हूं मैं एंगल ए बी सी प्लस बी सी ए या ए सी बी, ये किसके बराबर है? एंगल ए बी सी के। तो यहां लिख सकता हूं मैं एंगल ए बी सी इक्वल में 180 डिग्री। तो कितना हो गया? 1 2 3 3 ए बी सी, एंगल 3 ए बी सी इक्वल में 180 डिग्री। और ये मल्टीप्लाई इधर आकर डिवाइड, तो ए बी सी कितना हो जाएगा? 180/3 यानी कि 60 डिग्री। तो एंगल ए बी सी कितना हो गया आपके पास? 60। तो मैं कह सकता हूं हैंस, क्या कह सकते हैं हम? एंगल ए बराबर एंगल बी बराबर एंगल सी किसके? 60 डिग्री के। क्योंकि ये तीनों हमारे बराबर, ये तीन हम पहले ही बराबर कर चुके हैं, हमें 60 डिग्री निकालना तो 60 डिग्री प्रूफ हो। तो इस तरीके से आप ये प्रूफ कर दोगे, हैंस प्रूफ। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। बस आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम करेंगे अगली क्लास में। आप प्रैक्टिस करते रहें ज़्यादा से ज़्यादा, जो ना समझ में आए मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक्स।